SIC Vigilance PS case number 3/2021 dated 15th March 2021 under section 120B, 409, 468 and 471 of IPC along with section 13(2) of Prevention of Corruption Act 1988। जैसा कि आप लोगों को इस केस के बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूँगा कि ये केस रिलेट करता है पासीघाट में मुरकौन सिलेक से लेके रक्सिन तक फेज़ 1 में एक रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट बनना था, जिसके लिए 2015 से लेके 2017 के दौरान लैंड एक्वायर की गई थी। तो ये रेलवे के लिए लैंड एक्विजिशन होना था। उस प्रोसेस में जो गड़बड़ी हुई थी उसके रिगार्डिंग ये केस है। तो इस केस में हमने सबसे पहले जो 2017 में पासीघाट के डीसी थे श्री तामियो तातक, उनको अरेस्ट किया था। और तब से जो दो मेन की कॉन्स्पिरेटर थे, श्री इन्यो नांगकर द देन डायरेक्टर ऑफ लैंड मैनेजमेंट एंड श्री ओजिंग नांगकर द देन DLRSO ऑफ पासीघाट। तो ये दोनों लोगों को वो SIC पकड़ना चाह रही थी, बट हम उन्हें अरेस्ट नहीं कर पा रहे थे। बट फाइनली आज they have surrendered before the Sessions Court Pasighat, and SIC have requested the court for granting the 14 days of police custody, और कोर्ट ने हमें 9 दिन की पुलिस कस्टडी उनकी दी है। अब आप लोग कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। सर टोटल जो अमाउंट स्कैम में कितना तो अमाउंट इन्वॉल्व किया आपने? तो जस्ट इसमें 11 लाख समथिंग का दिखा रहा है। नहीं, ये टोटल रेलवे से अराउंड 106 करोड़ रुपीज़ आए थे, बट इट वाज फॉर बोथ फेज़ 1 एंड फेज़ 2। आउट ऑफ दोज 106 करोड़ अबाउट 72 करोड़ रुपीज़ हैं वो डिसबर्स कर दिए गए थे बेनिफिशरीज़ को। तो जो इसमें हुआ ऐसा था कि जो बोर्ड द देन डीसी पासीघाट ने 2015 में एक बोर्ड गठित किया था। उस बोर्ड ने रिकमेंडेशन दी थी कि जो भी अमाउंट रेलवे पे कर रहा है असम में, असम का जो मुरकौन सिलेक और जोनाई का जो एरिया है, ये रेलवे लाइन जोनाई होके आती है रक्सिन में, तो उस एरिया में जो रेलवे पे करेगा असम के बेनिफिशरीज को, द सेम अमाउंट शुड बी पेड टू द बेनिफिशरीज ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें हुआ ये कि जो DLRSO थे ओजिंग नांगकर, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि वो असम गवर्नमेंट से कांटेक्ट करते और जो रेट वो फिक्स हुआ था उस रेट को फाइल पे लेके आके DC से अप्रूव करा के गवर्नमेंट के अप्रूवल के लिए भेजते। बट ही हैज़ नॉट कम्युनिकेटेड विथ एनी ऑफिशियल्स ऑफ द असम गवर्नमेंट। असम गवर्नमेंट में भी लैंड का रेट फिक्स होने का एक प्रोसेस चल रहा था। उनका एक इन प्रोसेस डॉक्यूमेंट था जो कि CO जोनाई ने SDO जोनाई को लिखा था। तो उस डॉक्यूमेंट की कॉपी उन्होंने बोर्ड मीटिंग के जो मिनट्स ऑफ मीटिंग के साथ लगाई, उसको DC से अप्रूवल नहीं लिया और वो रेट उन्होंने भेज दिए हमारे डायरेक्टरेट में। अब डायरेक्टरेट में उनके बड़े भाई थे श्री इन्यो नांगकर, वो डायरेक्टर लैंड मैनेजमेंट थे। जब 2016 में पासीघाट में जब जो अफेक्टेड पब्लिक थी, उन्होंने बोला कि भाई हमको हमारा लैंड एक्वायर कर रहे हैं तो इसका कंपनसेशन दीजिए, तो वहाँ के DC ने एक लेटर लिखा डायरेक्टर लैंड मैनेजमेंट को कि इसका अर्ली रिजोल्यूशन करके जो भी रेट गवर्नमेंट हमने प्रपोज किए हैं उसको अप्रूव करा के भेजिए। देन जो डायरेक्टर लैंड मैनेजमेंट थे, उन्होंने एक फाइल अप्रूव कराई जिसमें एक डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रेट थे। दैट वाज नॉट द रेट दिस 11,91,000, वो रेट नहीं थे, एक 9 सब कैटेगरीज के रेट थे, डिफरेंशियल रेट थे, वो अप्रूव कराए। और उस अप्रूवल में उन्होंने बाई हैंड ये जो इन्फ्लेटेड हाईली इन्फ्लेटेड रेट हैं 11,91,700 पर बीघा, वो इंसर्ट करके DC पासीघाट को कम्युनिकेट कर दिए। जब 2017 में इसका पैसा रेलवे से आया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, तो द देन DC तामियो तातक और DLRSO ने मिलके वो पैसा डिसबर्स कर दिया बेनिफिशरीज को एट इन्फ्लेटेड रेट। एंड इट इज़ वर्थ मेंशनिंग हियर कि ये डिसबर्सल हुआ है अप्रैल 2017 में, एंड बाय द अप्रैल 2017 असम गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट के लिए कोई रेट डिसाइड ही नहीं किए थे।
असम गवर्नमेंट के रेट डिसाइड हुए 2018 में, उसके बाद डिस्पर्सल हुआ है। और बोर्ड की रिकमेंडेशन ये थी कि जो असम गवर्नमेंट रेट देगी वही रेट हमें मिलेंगे। तो इस तरीके से इसमें काफ़ी गड़बड़ियाँ हुई हैं। फाइनली हम दोनों एक्यूज़ को पकड़ पाए हैं। पहले तो दोनों एक्यूज़ गए थे ऑनरेबल हाई कोर्ट में, गुवाहाटी हाई कोर्ट परमानेंट बेंच ईटानगर में, कि उनको प्री अरेस्ट बेल मिल जाए, बट वहाँ उनकी पिटीशन डिसमिस हो गई। देयर आफ्टर वो 1 महीने तक एब्सकॉन्ड करते रहे, हम लोगों ने पकड़ने की बहुत कोशिश की। देन दे अप्रोच्ड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड इन द मंथ ऑफ मे दे गॉट इंटरिम रिलीफ, और 2 वीक का हम लोगों को टाइम मिला कि इसमें अपना रिप्लाई फाइल करना है। बट फाइनली केस लिस्ट होते होते इट वाज हर्ड ऑन 21 September, and the Honorable Supreme Court has dismissed their SLP, special leave petition, and directed them कि आप दोनों जाके जो सिविल कोर्ट, जो आपका ट्रायल कोर्ट है, वहाँ पे जाके आप दोनों सरेंडर करिए और वहाँ रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करिए विद इन 2 वीक ऑफ दैट ऑर्डर। तो उस ऑर्डर को फॉलो करते हुए दोनों ने आज पातीघाट कोर्ट में सरेंडर किया है। उन्होंने अपने इस पूरी जर्नी में एक इंडिया के बहुत ही लीडिंग जो लीगल एलिमनी हैं उनकी वो सर्विसेज ली हैं, उनको रिप्रेजेंट कराया था, बट उसके बाद भी एसआईसी ने उनके जो रिलीफ है वो उनको नहीं मिलने दिया है। तो सर इसमें टोटल एक्यूज कितना है इंक्लूडिंग डायरेक्टर एंड अभी जो प्राइम एक्यूज तो 3 लोग थे जिनको अरेस्ट कर लिया है, इसके अलावा और भी कुछ सस्पिशियस ऑफिसर्स हैं वेरियस डिपार्टमेंट के, जिनका रोल अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तो अगर कुछ उनके अगेंस्ट मिलेगा तो उनको हम लोग फिर आगे अरेस्ट करेंगे। रिकवरी प्रोसेस इनिशिएटिव जो आपने बताया कि इन्फ्लेटेड रेट में डिस्पर्स किया है, वो आर दोज बेनिफिशियरीज जो इन्फ्लेटेड रेट में जो पैसा रिसीव किया है उनको क्या चार्जेस नहीं लगते? अभी अराउंड देयर आर 43 बेनिफिशरीज, उनको ये पैसे मिले हैं। मतलब देयर वर ओनली टोटल 43 बेनिफिशरीज ऑफ दिस रेलवे लैंड प्रोजेक्ट, सभी को इन्फ्लेटेड रेट पे पैसे मिले हैं। नाउ वी आर ट्राइंग टू एस्टेब्लिश इफ देयर इज एनी मनी ट्रेल, and we will write to the government to take necessary action whether they want to go for recovery process or whatever action they want to take. वही पॉइंट आ रहा था कि जो सिविल ऑफिसर को सिर्फ इन्फ्लेटेड रेट में देने का कारण लोगों को रेट किया जा रहा है या फिर कुछ पैसों का भी गबन हो रहा है? All these things are under investigation. अभी तक हम लोग एक मनी ट्रेल तो स्टैब्लिश कर पाए हैं, और बाकी अब इनके अरेस्ट होने के बाद इनसे बातचीत करेंगे, इनके इंटेरोगेशन होगा तो और चीज़ें आगे निकल के आएंगी। तो सर आपने टोटल अमाउंट बताया 106 करोड़, और 106 करोड़ 72 करोड़ डिस्बर्स कर। इस 72 करोड़ में जो हमने प्रिलिमिनरी कैलकुलेशन किया है कि अगर उस रेट में पैसा दिया जाता जो कि असम में दिया गया है, सो अराउंड 26 करोड़ रुपीस कम डिस्पर्स होता। तो एटलीस्ट जिस 72 करोड़ में एसआईसी की कैलकुलेशन से अराउंड 26 करोड़ रुपीस ऐसा है जो एक्सेस पेमेंट हुआ है। हैड द रिकमेंडेशन ऑफ दैट बोर्ड हैज बीन adhered to, then we would be paying something around 46 crores 47 crores to the beneficiaries. सर आप एसआईसी कंपनसेशन रिलेटेड इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस दे ही रहे थे, जो 14 ओपी का सर जो केस है रिकवरी ड्राइव चल रहे थे, टोटल अब तक कितने अमाउंट रिकवर कर चुका है जो एक्स्ट्रा वेजन जो पेमेंट किया था? The thing is that ki SIC deals with the criminal part of a case. Whenever there is anything like recovery or anything, then we write to the government, and that is being done by the district administration, Lower Subansiri. I think they will be the right person to brief how much have been recovered or not. Has case been charge sheeted or still under investigation? It's under investigation. We have prayed for prosecution. Yeah, this Gopi Potin, we have prayed for the prosecution sanction. Investigation from our end is almost complete. As soon as the prosecution sanctions will come, we will file the charge sheet. Because ये तो इसका phase 2 भी होना है, the remaining amount must be with the district administration.
थैंक यू।